आज क्योंकि गो के 29 नवंबर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द गौर करें तो आपको नजर आएगा कि जैसे दुनिया अभी से तैयार हो रही है दिसंबर को क्या कहने के लिए, वेलकम कहने के लिए, और दिसंबर मसीहों के लिए एक खास महीना गिना जाता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इस महीने में और खास तौर पर 25 दिसंबर को हमारा मानना यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुजस्सम हुए और उन्होंने मुकद्दसा मरियम के बतन से क्या लिया, जन्म लिया। तो एक तरह से जो दुनिया के लिए खुशी की बात है, इसलिए दुनिया भर में अब लोग खुश और शादमान हैं और निजात दहिंदा को एक तरह से वेलकम कहने के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे दिल में था कि थोड़ी सी बात हम क्रिसमस के हवाले से और कुछ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से कुछ बातें करें। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो डॉक्टर साहब एक खूबसूरत बात हमें नजर आएगी कि हमें ऐदे अतीक यानी पुराने ऐदनामा में से जो 39 तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, आप कहते हैं हाँ वो तौरात है बुजुर्ग मूसा के जरिए से मिली, आप कहते हैं उसमें अंबिया के साहिब, चाहे वो अंबिया अकबर हो चाहे वो अंबिया असगर हो, हमें वो नजर आते हैं और हमें जबूर नजर आते हैं। लेकिन एक खूबसूरत बात सुन लीजिएगा कि ऐद अतीक पूरे का पूरा अगर किसी एक शख्स के गिर्द घूम रहा है तो वो शख्स कौन है? शख्स कौन है? वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह है। आप बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारी पेशन गोइयां यीशु के बारे में देख पाएंगे। मैं चंद एक आपके जहन को रिकॉल करने के लिए, पता है आपको कि इससे पहले कि यीशु मसीह कंवारी से पैदा होते, कलाम कहता है पहले से नबी ने प्रोफेटिक वर्ड्स, नबूती अल्फाज कहे थे कि देखो एक कंवारी, किसने कहा था? ये यशायाह नबी ने कहा था कि देखो एक कंवारी क्या होगी, आमला होगी। तो देखिए पहले से बताया गया, यहां तक बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु कहां पैदा होगा, यह भी बताया गया कि यीशु मसीह बैतलहम, यहूदिया के बैतलहम में क्या होगा, पैदा होगा। और ये किस नबी ने पहले से बताया? ये मीका नबी ने पहले से बताया कि वो बादशाह होगा और वो बैतलहम में क्या होगा, पैदा होगा। खुदा कि वो दाऊद के खानदान से होगा, पहले से बताया कि वो यस्सी के तने जो है वो निकलेगी। सो बाइबल मुकद्दस में यीशु का नस्ल, यीशु की पैदाइश की जगह, यीशु के बारे में प्रेडिक्शंस, यीशु की खिदमत जो आकर करेगा, यीशु आएगा, अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, है? कलाम कहता है कि लंगड़े चौकड़ियां भरेंगे, और ये सारी बातें पहले से क्या की गई थी, बताई गई थी। और हमारे पास ये खुशखबरी हकीकत में ऐद अतीक से आस्ता आस्ता आगे चली आ रही है। सो मसीहों के पास एक गुड न्यूज है। मसीहों के पास क्या है? मसीहों के पास क्या है जी? जोर से बोलिए, गुड न्यूज। गुड न्यूज का मतलब खुशी की खबर। और कलाम कहता है हाँ ये बड़ी खबर उस वक्त ब्रेक की गई, उस वक्त दी गई जब आलम बाला से फरिश्ते नीचे आए और मजूसियों को पता क्या कहते हैं, चरवाहों को कहते हैं देखो मैं तुम्हें हाँ खुशखबरी नहीं लिखा है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर बैतल में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है, मुनज्जी। सो बाइबल मुकद्दस में हाँ ये खुशखबरी, गुड न्यूज नए ऐदनामे में वाज़ा और बेहतर तौर पर हमें समझ आई, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐद अतीक में जॉनसन साहब शुरू से चली आ रही है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में कहें, अगर कोई हमसे ये पूछे कि बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले वो कौन सी जगह है जहां यीशु के बारे में हमें खुशखबरी दी गई, तो वो पता है कौन सी किताब है? वो किताब है तो बाइबल मुकद्दस की सबसे पहले तहरीर की जाने वाली किताब बुक ऑफ जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब है, और उसी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के जन्म की बाबत हमसे बात की गई है। कहां की गई है? आज हम बाइबल मुकद्दस में थोड़ा उसके बारे में गौर कर लगे। आज का हमारा जो मौजू जिस पर हमें बात करनी है वो है द फर्स्ट प्रोफेसी, पहली नबूवत ऑफ द मसाया। बाइबल मुकद्दस की पहली सबसे बड़ी जो मसीही पेशन गोई है, आज हम उस पर गौर करने
ओके, तो मैं अब ये कहने जा रहा हूं, हाँ गुड न्यूज लोग समझते हैं नए अहद में मिली, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस डे 1 से, पैदाइश की किताब से हमें क्या मिली है? खुशखबरी का पैगाम मिला है। आइए मुकद्दस कलाम को खोले। कहां पर? बाइबल मुकद्दस में क्या है? खुदावंद ने सबसे पहले, कलाम कहता है, हाँ तरतीब से 6 दिन में सारी चीजों को बनाया। खुदा ने आदम को किससे बनाया? जमीन की मिट्टी से बनाया। और कलाम में फिर हमने ये भी सीखा हुआ है कि खुदा ने ना सिर्फ आदम को मिट्टी से बनाया, बल्कि खुदा ने हवा के परिंदे भी किससे बनाए? मिट्टी से बनाए। खुदा ने दश्ती जानवर भी किससे बनाए? मिट्टी से बनाए। सो हमें कोई कंफ्यूज ना करे, हमें पता है कि ये सारी चीजें किससे बनी है? ये मिट्टी से बनी है। खुदा ने बनाया, लेकिन खुदा ने तमाम तर चीजों पर इख्तियार किसको दिया? जानवरों पर इख्तियार, तमाम तर चीजों पर इख्तियार खुदा ने किसको दिया? कलाम कहता है खुदा ने आदम को, फिर क्या खुदावंद ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और छवि पर बनाएंगे, और लिखा है और समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन के सब जानदारों पर जो रेंगते हैं, लिखा है वो क्या रखे? क्या रखे? तो इसका मतलब यह है कि आदम को बनाया गया और तमाम परिंदों, जानवरों, इन सब के ऊपर इख्तियार हैरिस भाई किसको दिया गया? आदम को दिया गया। खुदा मुकद्दस कलाम में लिखा है खुदा ने उससे कहा देख आदम, और फिर खुदा ने कहा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, और खुदा ने उसकी मानिद उसके लिए एक मददगार बनाया, और खुदा ने कहा उसकी पसलियों में से एक पसली ली और किसको बना दिया? हवा को बनाने के बाद हवा जैसे उसके पास आई, कलाम में लिखा आदम उसे देखकर क्या हो गया? वो खुश हो गया। कहते ये तो मेरी हड्डियों में से और मेरे गोश्त में से शादमान हुआ, खुश हो गया, एक साथी उसे मिल गया है। और कलाम में लिखा है खुदा ने सारी बातें उसके लिए ठहराई, लेकिन एक बात खुदा ने कहा सिर्फ हर दरख्त का फल तो बेरोक टोक, लेकिन एक दरख्त जो बाग के बीच में है, जो नेक और बद, अच्छा और बुरे की पहचान दे देगा, उस दरख्त का फल तूने, तो सारे फल खाने की इजाजत है सिवाय एक फल के। अब मिसेस एलन जी वाइट डॉक्टर साहब लिखती हैं कि अगर हम थोड़ा सा समझे, क्या ये आजमाइश, कुछ गहरी बात करने लगो, सुनिएगा अफजाल भाई, क्या आप समझ पाए? क्या ये आजमाइश का दौरानिया, क्या आदम और हवा अगर फल ना खाते तो क्या अबलीस को हमेशा मौका मिलता रहता कि वो आज भी मौका ले, कल भी मौका ले, परसों भी ले, महीना भी ले, और हमेशा एक आजमाइश का पीरियड बना रहता? क्या खुदा ऐसा करने देता? खतरा हमेशा मंडलाता रहता या नहीं? मंडलाता रहता। आमतौर पर यह सोचा जाता है, लेकिन मिसेस एलन जी वाइट के मैं अल्फाज बयान कर रहा हूं। मिसेस एलन जी वाइट कहती है कि खुदा ने आदम को बनाने के बाद उसे एक खास टाइम के लिए छोड़ा था। अगर वो आदम और हवा पर आदम और हवा गालिब आ जाते तो फिर शायद अबलीस को हमेशा के लिए उनसे क्या कर दिया जाता? अलग कर दिया जाता। ये मुमकिन है, कबूल करें तो भी ठीक, नहीं तो ये ख्याल है जो मिसेस एलन जी वाइट का मैंने जब मैं बुक पढ़ रहा था तो उनकी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब खुदा ने कहा एक फल नहीं खाना। कितने फल नहीं खाने? फलों जैसे फल सारे खा सकते हैं, एक नहीं खाने की इसकी इजाजत नहीं। कलाम में लिखा है जो मना किया गया था, कलाम में लिखा है हवा भाग गई। हवा को किसने कहा? सांप ने कहा कि क्या तुम किसी दरख्त का फल नहीं खाते? नो, हम सबका खाते हैं सिवाय एक का। तो कलाम में लिखा है एक तरह से सांप ने बहकाया और कहा जो मना किया गया है असल में वही तो क्या है, वो खास है। जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें और तुम किसकी मानिद हो जाओगे? खुदा की मानिद हो जाओगे। सो ट्रैप किया, आजमाया। और कलाम में लिखा है हवा ने उस फल को पहले छुआ, छूने से कुछ नहीं हुआ तो फिर उसे लिया, खाया। शायद आदम वहां पर आया हो और जब देखा कि उसने खा लिया, और मुकद्दस कलाम में लिखा है जिस रोज तू उसे खाएगा, जिस रोज तू खाएगा तू मरेगा। इसका मतलब जिस दिन तूने खा लिया मौत का फतवा तुझ पर सदर हो जाएगा। आदम ने देखा शायद कुछ नहीं हुआ,
हवा ने क्या देखे, मैंने भी खाया, मैंने कुछ होया है कि मैंने कुछ नहीं होया, तो तेनों की हो रहा है। तो हवा ने उसको भी दिया और आदम ने फरमाबरदारी की। किसकी? किसकी? बीवी की। खुदा की बात मानने से ज्यादा बेहतर उसे लगा बेटे जूबिया वो किसकी बात मान ले, वो बीवी की मान ले। तो कलाम में लिखा उसने मान लिया और फल खा लिया। और जैसे फल खाया, कलाम में लिखा बज़ाहिर तो उन्हें ऐसा लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज का इंकशाफ जरूर हो गया। कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने फल खा लिया, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने क्योंकि कह दिया था कि जिस रोज तूने फल खाया तू, खुदा बहुत सारी चीजें जानता था। याद रहे ये सारे मसाइल जो इसमें नजर आ रहे हैं ना, मौत, दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, ये सारी आदम की नाफरमानी ने एक तरह से उसके साथ क्या कर दी थी, जोड़ दी थी। अब एक सच्चाई है जिसे आपने मानना है, और वो पता क्या है? आदम को ये कहा गया था जिस रोज तूने फल खाया तू, एक समझ जाए बात में खौफनाक बात करने लगो। आदम फल खाने के बाद मरता, डॉक्टर साहब, मरता और मर जाता, उसके बाद वो दोबारा कभी जिंदा नहीं होता। क्या बात समझ पाए हैं या दोबारा बताऊं मैं? खाला जी बात गल समझ आइए। अगर आदम ने गलती कर ली, अब आदम ने फल खा लिया, अब जो भी मरता वो मर जाता और फिर दोबारा कभी जिंदा तो नहीं। आदम की सजा ये थी, गुनाह की मजदूरी मौत, मतलब पूरी मौत, मरना, और फिर उसके बाद कभी जी उठना, हमेशा की अब्दी जिंदगी का फिर वजूद कभी भी नहीं था। लेकिन याद रहे आदम वाकई मरता और मर जाता, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हुआ? पता है इसकी वजह क्या थी? ये उम्मीद कि वो दोबारा जी उठेगा, उसके लिए कुछ बेहतर होगा, ये उम्मीद तब जानता था। आदम के पास और कोई उम्मीद नहीं, आदम तकलीफ और मुश्किलात का शिकार होता चला जाएगा। अब मसाइल उसके लिए बढ़ते चले जाएंगे। आदम अगर बचा तो इसके पीछे सिर्फ एक बात थी, और वो गुड न्यूज थी जो मैं ऐदे अतीक से आपको देना चाहता हूं। लोग क्रिसमस की आप मैसेज देते हैं नए ऐद से, लेकिन मैं कहता हूं क्रिसमस का हकीकत में मैसेज कहां पड़ा है? वो ऐदे अतीक में है, और वो पैदाइश की किताब और उसके 3रे बाब और उसकी 15वीं आयत में छुपा हुआ है, जहां पर खुदावंद खुद जब आदम और हवा से कलाम करता है तब वो बयान करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद आदम और हवा से मिलने के लिए कब आता है? शाम को, ठंडे वक्त, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कलाम में लिखा है और खुदा ठंडे वक्त आदम से मुलाकात के लिए आता है, जैसे कुछ चहलकदमी के लिए निकलता है ना, खुदा शाम के वक्त आ रहा है। और लिखा है खुदावंद ने, आदम ने जैसे ही देखा कि खुदा आ रहा है तो उसने अपने आप को छुपाया। आज से पहले ऐसा नहीं था, गुनाह के सबसे ऐसा हुआ। अब कलाम में क्या है, खुदावंद ने वहां पर फिर आदम से जब बात की, आदम तूने फल खाया? आदम ने कहा जिस साथी हवा को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे कहा। हवा से पूछा तूने ये किया? उसने कहा नो, शैतान ने मुझे बहकाया तो मैंने। फिर शैतान से क्या पूछते, उसने तो फिर नहीं किया है, ठीक है। अब उसने कहा सांप ने मुझे बहकाया। अब कलाम में पढ़कर जरा देखिए, लिखा है तब खुदावंद ने क्या कहा? तब खुदा ने कुछ बातें पर जाहिर की। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर तब ये खुशखबरी ना दी जाती, रोबल साहब, आदम में जो शख्स मरता वो मर जाता और उसके पास कोई उम्मीद, खुशखबरी वहीं दे दी गई, खुशी का पैगाम दिया गया। और क्या पैगाम था? अब कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, फिर आप समझ पाएंगे इस आयत को। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। बहुत सारी बातें इसी आयत में छुपी हुई हैं। सबसे पहले जो बात है, मैं कौन? खुदा, खुदा बाप के बारे में। और मैं तेरे, अब यहां पर तेरे कौन है? यहां पर तेरे कौन है? यहां पर तेरे है सांप। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है और खुदा ने सांप से कहा इसलिए कि तूने ये किया तो चौपायों और दस्ती जानवरों में क्या होगा?
मलाउन है, लानत है तुझ पर, तूने ऐसा किया। तो अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर क्या चाटेगा? खाक चाटेगा। अब बाइबल मुकद्दस में जब खुदा सांप से कलाम कर रहा है तो क्या आप समझ पा रहे हैं सांप कौन है? वेरी गुड। आप याद है कभी कभी हमें सिंबॉलिकली बातें हो रही होती हैं, अलामती, लेकिन उसके पीछे कौन छुपा है आप समझ पाए। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा किताब में इसलिए साफ अल्फाज में लिखा है, और वो बड़ा अज़दहा यानी पुराना सांप जो अबलीस और शैतान वो। अब बाइबल में हमें खुद जवाब दिया है, हमें अपना सोच अगर नहीं भी लगाते तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तब शैतान जो है वो सांप में समा कर आया और हवा को क्या किया? बेकाया। अब जब मैं कहूं तेरे और औरत के दरमियान, अब तेरे तेरे तो आप साफ समझ गया कि ये कौन है? ये सांप की बात हो रही है। खुदा सांप से मतलब शैतान से कहता है। अब अगले, मैं तेरे और औरत के दरमियान, जब आप औरत कहे तो बाइबल मुकद्दस में से जब कभी औरत कहेंगे तो फिर याद रहे औरत का मतलब क्या है। अब एक तो मतलब ये हो सकता है कोई बराह रास्त को ये कहे कि खुदा ये कह रहा है कि सांप के दरमियान और हवा के दरमियान क्या है? अदावत है। लेकिन याद रहे नबूवती बात को समझने के लिए हमें बाइबल का मुताला करना पड़ेगा। बाइबल क्या कहती है? जब औरत बाइबल मुकद्दस में से देखा जाएगा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा खुद कहता है क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर। तो खुदा बाप अपने आप को शौहर और चर्च कलीसिया को किस तरह पेश कर रहा है? दुल्हन। तो मतलब औरत दुल्हन। अब यीशु मसीह के बाद मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा कि अगर वो दुल्हा है तो कलीसिया उसकी। सो एक तरह से औरत ईमानदारों की जमात को जाहिर कर रहे। अब किसके दरमियान अदावत है? किसके दरमियान अदावत है? आप समझ ले, एक डे वन से एक लड़ाई चल रही है। डे वन से जॉनसन साहब, डे वन से एक क्या चल रही है? एक लड़ाई चल रही है। किसके दरमियान? सांप मतलब शैतान के दरमियान और औरत के दरमियान। औरत कौन है? औरत कौन है? औरत कौन है? औरत चर्च है। औरत ईमानदार लोग है। औरत कलीसिया है, ऐद अतीक की हो या ऐद जदीद की। अब इसका मतलब बाइबल में हमें पहले दिन से बता दिया गया है आपकी और मेरी लड़ाई डे वन से चल रही है, और वो किसके साथ है? शैतान के साथ है। मुझे आप और मैं हालत जंग में हैं और कोई हमारे मुखालिफ है। आसान ना लीजिए। आप जब कभी सोचते ना मैं खुदा के हुजूर जाना चाहता हूं तो कोई आपको रोकना चाहता है, और वो कौन है? वो है जिससे हमारी जंग है। जब कोई हम अच्छा कदम उठाते कोई हमें रोकना चाहता है, जब हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं कोई हमें रोकना चाहता है, और वो वही है जिसकी जंग पहले दिन से हमारे साथ क्या है? वो जारी है। और बाइबल कहती है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत। तो चर्च ईमानदारों के दरमियान एक लड़ाई शुरू से डे वन से जारी है। वाह। उसके बाद लिखा है और मैं तेरे और औरत के दरमियान। अब दो बातें हो गई। तेरे कौन है? शैतान, सांप, ठीक है। औरत कौन है? औरत कौन है? औरत कौन है? जल्दी बोले। औरत शेष है, ईमानदार लोग। ओके, अच्छा। उसके बाद मैं तेरी नस्ल और औरत तेरी नस्ल। किसकी नस्ल? ये किसकी नस्ल है? ये किसकी नस्ल है? ये शैतान की नस्ल। अब याद रहे एक तो सांप खुद है और एक सांप के ये नस्ल भी है। देख पा रहे हैं आप? सुमेरा नजर आ रहे हैं आपके बच्चे? ये सांप के बच्चे हैं। आप समझे बात? असल में बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि मैं तेरे और तेरी नस्ल। अब सांप की नस्ल कौन सी है? याद रहे, इस पर भी अपना जोर ना लगाएं, लिटरल नहीं। बात क्या हो रही? लिखा है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुछ थी, हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाथ और शरारत की उन रूहानी फौजों। अब अगर आप बाइबल से समझ पाए तो बाइबल कहती है जब आसमान पर लड़ाई हुई तो इब्लीस को आसमान पर से क्या किया गया था? लेकिन क्या इब्लीस को अकेला फेंका गया? नहीं, कलाम में लिखा है वो 1/3 फरिश्ते उसके साथ फेंके गए। 1/3 का मतलब 3 में से
3 में से 1। मतलब अगर आसमान पर 3 लाख फरिश्ते थे तो जमीन पर कितने फेंके गए? 1 लाख। अगर आसमान पर 3 करोड़ फरिश्ते थे तो जमीन पर कितने फेंके गए? 1 करोड़। तो इसका मतलब यह है कि जमीन पर अबलीस के साथ अगर अज्यूम करे आसमान पर 3 करोड़ फरिश्ते थे, 1 करोड़ अबलीस के साथ उसकी ताकत बनाने के लिए, उसका काम करने के लिए, उसकी ताबेदारी करने के लिए, उसका काम बनाने के लिए कौन खुदा के साथ चलना चाहता है? लाओ इन्हें पीछे फौज, एक बंदा, एक इसके पीछे, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे। इसका मतलब यह है जिसका खुदा के फरिश्तेगान हमारी मदद के लिए हैं, अबलीस के फरिश्ते हमें नाकाम करने के लिए, फेल करने के लिए, खुदा की हुजूरी से दूर करने के लिए हमारे पीछे लगे हुए। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि और भी कलाम कहता है। कलाम में लिखा है, तुम अपने बाप, जोर से पढ़िए, तुम अपने बाप अबलीस से हो। तो ये यीशु मसीह ने उन लोगों को जो आइन को, खुदा के आइन को मानने के लिए तैयार नहीं, वो भी किसके फर्जंद हैं? वो भी किसके फर्जंद हैं? अब वैसे अब किसी को कहें कि ये अबलीस का फर्जंद है, शायद वो गुस्सा कर जाए, लेकिन यीशु ने साफ अल्फाज में कहा जो आइन को पामाल करे, देखिए वो किसका फर्जंद है? अबलीस का फर्जंद है। तो इसका मतलब यह है खुदा के लोगों की और जो खुदा के आइन को नहीं मानते उनके दरमियान भी एक क्या है? लड़ाई है। और ये कब से है? ये कब से है? ये शुरू से है। कलाम में लिखा है, काइन जो उस अबलीस से था, उसने काइन ठीक है, सही जा रहे हैं। काइन जो अबलीस से, कलाम में लिखा है, वो जो अबलीस से था, हाबिल को जो खुदा के आइन को मान रहा था, अपने भाई को क्या कर दिया? ये शुरू तो इन चार रहे हैं। ईमानदारों के खिलाफ बहुत सारे अबलीस गैर ईमानदारों को क्या कर देता है? उन्होंने अंदर भी जोश पैदा होता रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करे। सो ये अबलीस का एक काम ये पाया जाता है। अब आप समझ पाए? अगर रिवाइज करते हैं, मैं तेरे कौन था? शैतान। औरत कौन है? चर्च, ईमानदार लोग। और तेरी नस्ल या अबलीस की नस्ल कौन है? अबलीस के फरिश्तेगान और अबलीस के पैरोकार। वो और आगे लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की। अच्छा, अब आप हो सकते हैं कि जब मैं औरत की नस्ल कौन है? याद रहे, यहीं पर तो वो छुपी है खुशखबरी। मैं ये तो कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में खुदा ने जब आदम का जवाल था, आदम गिर गया था, आदम मौत की तरफ चला गया, कलाम में लिखा है खुदा ने तभी आदम को बचाया। कोई आएगा जो औरत की नस्ल से होगा, जो तुझे वापस क्या करेगा? बहाल करेगा, जो तुझे वापस लेकर आएगा, जो तुझे इस मुश्किल से निकालेगा। और वो औरत की क्या होगा? याद रहे, औरत की नस्ल जब मैं कहूं तो ये इंडिकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है किसकी तरफ जा रहा है? ये किसकी तरफ जा रहा है? ये यीशु मसीह की तरफ इशारा हो रहा है। इसका एक मतलब बता भी देता हूं आगे। आप हो सकता है यहां पर तेरी नस्ल, तो यहां पर तो ज्यादा है, आपने आगे ज्यादा क्यों नहीं कहे? इसकी वजह तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के अदाव, वो तेरे सर को कुचलेगा या कुचलेंगे? कुचले। औरत की नस्ल से कोई एक है जो तुझे क्या करेगा? पकड़ेगा। तो आगे जाकर एक की बात हो रही है। आप समझ पा रहे हैं? देखिए कितना खुदा ने क्लियर मैसेज दिया है, लेकिन तब उन्हें धुंधला नजर आ रहा था। आस्ता आस्ता ये खुशखबरी फैलती गई और लोगों को समझ आई कि खुदा ने कैसे इंतजाम किया है। लिखा है औरत की नस्ल, और मुकद्दस कलाम में पढ़कर लिखा है अगर जमीन पर कोई एक यूनिक काम हुआ है जैसा कहीं नहीं हुआ, दुनिया में पढ़कर देख ले, किताबें उठाकर देख ले, मज़ाहिब उठाकर देख ले, और सिर्फ एक शख्स है जो कुमारी से पैदा हुआ, और वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? हालेलुया। जब मुझे याद है कि ट्रेन में आते हुए हम एक दोस्त से बात कर रहे थे जो मज़ाहिब पर थोड़ी बात कर रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश पर बात हुई तो लाजवाब हो गया कि यार क्या कमाल खुदा ने उसके अंदर क्या रखी है, ब्लेसिंग रखी है कि वो कुंवारी से क्या हुआ है?
पैदा हुआ है। और फिर आगे मुकद्दस कलाम में लिखा है, इसीलिए तो उसे औरत की कहते हैं। और आगे लिखा, जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो किससे पैदा हुआ? औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। और बाइबल मुकद्दस फिर आगे दिलचस्प बात है, लिखा है कि वो जो मसीहा आएगा, जो औरत की नस्ल से पैदा होगा, आगे लिखा है कि तू, वो तेरे सर को, लेकिन तू उसकी एड़ी पर जो जहर तूने आदम और हवा के अंदर मुंतकिल किया है, तो उसकी एड़ी पर काट कर कोशिश करेगा कि वो जहर आगे भी मुंतकिल किया जा सके। तो उस तकलीफ और उस पेन को जो तूने वहां जाहिर किया, तो उसकी एड़ी पर काटेगा। और आप अगर बाइबल मुकद्दस में पढ़कर देखें तो हमें नजर आएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह पैदाइश हुई तो क्या ऐसा नहीं लिखा कि हेरोदिस ने इब्लीस का काम किया और 2 साल की उम्र के बच्चों को क्या कर दिया गया? कि जब यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले भी गसमनी बाग में था, कोशिश की गई कि उसे वहां पर ही इतना उस पर ज़हनी तौर पर दबाव हो कि वहीं पर दम दे दे। तो कलाम में लिखा, खुदा ने कहा है, बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मर्जी मेरी नहीं। तो वो उस जगह पर गया और कलाम कहता है ये सब कुछ, और आखिरकार इब्लीस लिखा, वो तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इब्लीस ने किन में होकर काम किया? हमने ये बताया था कि नस्ल जो लोग खुदा से दूर है वो भी इब्लीस का काम कर रहे हैं। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, इब्ने आदम, सरदार, कायन और फक्कियों के हवाले। तो फक्की फरीसी सारे कौन है? इंसान है जो खुदा से दूर है। आगे लिखा है वो उसको कत्ल करेंगे, गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, ठट्टों में उड़ाया जाएगा, कोड़े मारेंगे और सलीब पर चढ़ाएंगे, और तीसरे दिन यीशु ने कहा ऐसा होगा। सो ये सारी बातें दर हकीकत जाहिर करती हैं कि यीशु मसीह को किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। एड़ी पर काटने तक अगर महदूद होता तो शायद ये गुड न्यूज नहीं होती। गुड न्यूज पता क्या है? कलाम में लिखा है यीशु मसीह को जो पकड़ा गया, मारा गया, दफना दिया गया, तो एक बार उसके शागिर्दों को भी लगा सारी कहानी क्या हो गई है? खत्म हो गई है, सारी कहानी खत्म हो गई। लेकिन दिलचस्प बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो तेरे सर को कुचलेगा। लेकिन कलाम कहता है कहानी भी खत्म नहीं हुई। कलाम पूरा गुड न्यूज ये है कि कोई आएगा, सर को क्या करेगा? सलीब पर अपनी जान दी, हाँ वो मुए, दफन हुए। लेकिन कलाम कहता है वो जो मुजस्सम होकर आया था, तीसरे रोज मुर्दों में से, हालेलुया, यीशु का मुर्दों में से जिंदा हो जाना। याद है, अगर यीशु मुर्दों में से जिंदा ना होता तो फिर क्या समझा जाता? बेटे पौधिया, अगर यीशु जिंदा ना होता तो इसका मतलब पता क्या होता? इसका मतलब ये होता कि यीशु की जात में कोई क्या था? ऐब था। कुछ यीशु ने ऐसा किया, खुदा के आइन को तोड़ा, और वो अपनी मौत क्या हो गया है? मर गया है। और यीशु मरता और फिर कभी जिंदा ना होता। ये बाप ने रिस्क लिया। लेकिन कलाम कहता है यीशु मरा, लेकिन तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसकी खाली कब्र ये जाहिर करती है कि वो रास्त और क्या है? पाक है। और ये मोहर सब्त हो गई कि आलमे वाला पर उसके कफारे को क्या कर दिया गया है? कबूल किया गया है। और अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा, अब वो भी क्या पा सकता है? अपनी जिंदगी। तो ये खुशखबरी कहां दी गई? ये गुड न्यूज कहां दी गई? कि पैदाइश की किताब में ही आदम को दे दी गई थी। वो कलाम में पढ़कर देखिए, जब उसे ये कह दिया गया ना कि तेरे लिए कोई आएगा, हासिल कलाम चंद एक बातें और कर दे। जब तो कलाम में लिखा, उसने, आदम ने जब देखा कि मैं नंगा हूं, तो उसने भी अपने आप को छुपाने के लिए क्या बनाए थे? उसने भी कपड़े बनाए। लेकिन किससे? नहीं, आदम ने पत्ते लिए। उसने पत्ते लिए, उन पत्ते की ना को टाइम कर देंगे, आप समझ रहे? पत्तों से अपने आप छुपाया। लेकिन कलाम में लिखा है जब ये खुशखबरी दे दी गई, क्रिसमस का मैसेज दे दिया गया, तो उसने कहा कोई आएगा जो तेरे नंगे पन को क्या करेगा? ढांकेगा। कलाम में लिखा है खुदा ने उसे चमड़े के कुर्ते, तो ये चमड़ा कहां से आया होगा? ये चमड़ा किसी कुर्बानी, किसी जानवर से आया। तो एक तरह से आदम को बताया गया कोई आएगा जो तेरे लिए क्या आएगा? कुर्बान होगा।
और तेरे नंगेपन को क्या करेगा, ढांक देगा। वाह, ये क्रिसमस का मैसेज उसे दिया गया, खुशी गुड न्यूज दी गई, कोई आएगा। इब्राहिम, इसाक और याकूब जिस तरह कुर्बानियां मांगते रहे, कोई आएगा। हैकल के अंदर आने एक तरह से जानवर जो कुर्बान होता था वो ये बर्रा। इसी ने जब यीशु को देखा तो कहा, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह। कलाम में लिखा है, तो यो भी सोचते थे कोई आएगा जो गुनाह को उठा ले जाएगा। और आखिरकार खुशखबरी का वो वक्त भी आया जब आसमान से फरिश्ते नीचे आए कि वो पैगाम जो पैदाइश की किताब में दिया गया था अब वक्त पूरा हो गया। और कलाम में लिखा है, उन्होंने कहा, देखो दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है, मुनज्जी पैदा हुआ है। और कलाम में पढ़कर देखें, अब वक्त फिर वो भी आया। कलाम में लिखा है कि वो उसकी एड़ी पर, तो यीशु मसीह का मसलूब हो जाना, उसकी एड़ी पर क्या होना है, काटा जाना है। और कलाम में लिखा है, फिर वो तेरे सर को वो, और इख्तियार से यीशु मुर्दों में से जी उठे। और फिर कलाम कहता है, अब यीशु पूरे इख्तियार के साथ वापस आने वाला है। हकीकी कुर्बानी हकीकी जो प्लान है डॉक्टर साहब, वो तेरे सर को कुचलेगा, उसके अंदर पूरी फतह पिन्हा है। और जब यीशु मसीह वापस आएंगे, फिर आप और मैं जो मौत के शिकार हैं, हमें जिंदा किया जाएगा, दुख जुदाई खत्म हो जाएगी, तकलीफ जाती रहेगी। और फिर वो तमाम तर गुनाह का खात्मा करने के लिए पहले तो हम आसमान पर जाएंगे, वहां रहेंगे, और फिर आसमान से जब यीशु वापस एक बार फिर हमें आना है, और फिर तमाम तरमूजी के कामों को क्या कर दिया जाएगा, फना कर दिया जाएगा। हो जब सब कुछ खत्म होगा, लेकिन एक बात लिखी है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने काम करने वाले और हरामकारों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और झूठों का हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली। गुड न्यूज तो दी गई, लेकिन सारे लोग इस गुड न्यूज से बचेंगे। अगर कोई ऐसा है जो बुज़दिल है, कोई ऐसा है जो बेईमान है, कोई ऐसा है जो घिनौने काम करता है, खूनी, आरामकार, जादूगर या बुत परस्त या झूठा, कलाम कहता है उनका हिस्सा कहां होगा, आग में जलने वाली झील। लेकिन मुकद्दस कलाम में लिखा है, गुड न्यूज ये है, कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे बर्रा के खून से धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का क्या पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में क्या होंगे, दाखिल होंगे। क्या बात समझ पाए हैं? बाइबल मुकद्दस में ये बात कि खुदा हमें दोबारा से बहाल करेगा, ये पेशन गोई कहां पे नहा है, कहां है? ये पैदाइश की किताब में, जहां पर लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान क्या डालूंगा, वो तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। आप याद रहे, अब यीशु बहुत जल्द आसमान से आने वाला है, और फिर अबलीस के लोगों का हिस्सा आग और गंधक की क्या होगी, झील होगी। लेकिन अगर वो लोग जो अपने जामे बर्रा के खून से धोते हैं, वो कहां जाएंगे? उनके लिए गुड न्यूज है कि वो कहां जाएंगे, आसमान पर जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम कहां जाएंगे, कहां जाना चाहते? चले ये बताइए, कहां जाना चाहते? ऊपर हाथ करके बताएं जरा, कौन कौन आसमान पर जाना चाहता है? सारे जाना चाहते हैं, कोई थले नहीं रहना चाह रहा। वेरी गुड, आप सब जाना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी पता क्या है, लिखा है, वो आसमान पर वो जाएंगे जो अपने जामे बर्रा के खून से, क्या हमारे जामे बर्रा के खून से धुले हैं? क्या हमने यीशु को कबूल किया, जिसकी गुड न्यूज, जिसकी पेशन गोई पैदाइश में पहले से क्या की गई है, दी गई है? अगर नहीं तो मैं चाहूंगा आज वक्त है, आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। देखिए, इस मौके से फायदा उठाइए, इस मौके से फायदा उठाइए जो खुदावंद ने हमें दिया है। और कहे बाप, मैं शुक्रिया अदा करता हूं खुदावंद यीशु के लिए जो बुलंदियों से मेरे लिए जमीन पर आया। कबूल करता हूं और मैं आज अपने आप को यीशु खून से धोना चाहता हूं। खुदावंद हमारी मदद करेगा। याद रहे, शायद ये वक्त में दोबारा ना मिले, इसलिए आज ही कहे खुदावंद, मैं अपने तमाम गुनाहों, अपनी गलतियों से तौबा करके, ऐ खुदावंद, ऐ बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के खून से धुलना चाहता हूं।
खुदा का रूह हमारी मदद करेगा। खुदा बाप यीशु के नाम में आज जितनी जिंदगियां यहां मौजूद हैं, अगर खुदावंद किसी ने सच्चाई के साथ अपने हाथ को तेरी तरफ बढ़ाया है और वो चाहता है कि वो पाक और साफ होना चाहता है, ऐ बाप अपने बेटे यीशु के खून से उसे पाक और साफ कर, ताकि जब आसमान पर आखिरी नरसिंगा फूंका जाए तो खुदावंद वो भी आसमान की बादशाही में शामिल हो। अपने कलाम से लोगों को बरकत दे। दिल से बाप तेरा शुक्रिया अदा करते और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।